क्या आप भी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुके हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ ही अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ड्रॉप शिपिंग। ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है जिसका एग्जीक्यूशन बहुत आसान है और रिस्क बहुत कम है। इस पूरे वीडियो में जानेंगे आखिर ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का पहला स्टेप उठा ले और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा दे। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। तो चलो समझता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। बड़ी सिंपल एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। वन राधे श्याम जी है जिनकी दुकान है मार्केट में। उनकी जो प्रोडक्ट्स है ना काफ़ी अच्छे हैं और कस्टमर में काफ़ी पॉपुलर भी है। अब मैं एक ऐसा इंसान जो जॉब करता हूँ बट इस जॉब से निकलना चाहता हूँ और मुझे ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरह कस्टमर तक पहुँचना है। पर हाँ, मुझे ये पता है कि जो राधे श्याम जी की प्रोडक्ट्स है ना उनकी कस्टमर में काफ़ी डिमांड है और उससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँगा, राधे श्याम जी से बात करूंगा, उनके जो प्रोडक्ट्स है ना अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करूंगा और अपनी वेबसाइट की अच्छी खासी मार्केटिंग करूंगा। बस मुझे इतना करना है। अब मार्केटिंग के बाद में अगर प्रोडक्ट्स वाकई अच्छे हैं ना तो कस्टमर अपने आप आएगा उस वेबसाइट पे, वो अपना ऑर्डर करेगा, उस वेबसाइट पे ऑर्डर मेरे पास आएगा, मैं उस ऑर्डर को शेयर करूंगा, शिफ्ट करूंगा राधे श्याम जी के पास में। राधे श्याम जी के पास में जैसे ही ऑर्डर जाएगा वो वहाँ उस ऑर्डर को पैक करेंगे और उस कस्टमर तक पहुँचा देंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में मुझे कस्टमर से जो पैसा मिलेगा ना उसमें से कुछ मार्जिन मुझे राधे श्याम जी को देना पड़ेगा, कुछ मेरे पास रहेगा और मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ अगर प्रोडक्ट्स वाकई अच्छे हैं और मैंने मार्केटिंग थोड़ी सही की है। तो देखा आपने कितना सिंपल बिजनेस आइडिया है। मैंने माल को खरीदा भी नहीं और कस्टमर तक पहुँचा भी दिया और मुनाफे में मेरा हिस्सा भी हो गया। पर इस बिजनेस में ना कुछ बातें, बेसिक जो बातें हैं ना वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, जैसा कि हमें इसमें वेबसाइट डेवलप करनी पड़ती है तो हमें थोड़ी सी ई कॉमर्स बिजनेस की, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट डेवलप जब भी कराओ ना आप तो स्टैंडर्ड लेवल की कराना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। मतलब वो वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही टेकी हो जाए जिससे कि यूज़र का एक्सपीरियंस बिगड़ जाए और वो आपकी वेबसाइट पे आना ही ना चाहे। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप वेबसाइट डेवलप कराओ तो उसको अप टू डेट रखो। मतलब उस पर SEO यानी कि ऑप्टिमाइज करवाना पड़ेगा आपको वेबसाइट को, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ है अभी मार्केट में। आप देख ही रहे होंगे गला काट प्रतिस्पर्धा में आपकी वेबसाइट कहाँ गायब हो जाएगी ना आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो आपको मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का। तीसरा पॉइंट है, जब भी आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करो उसके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कराने के लिए, तो ट्राई करो कि सप्लायर के साथ में अच्छे रिलेशन आप मेंटेन करो, नहीं तो आपकी गुडविल मार्केट में ख़राब हो सकती है और हो सकता है कि कोई सप्लायर जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हो वो सप्लायर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे। तो अपना थोड़ा सा व्यवहार है ना वो बना के रखो मार्केट में। चौथा पॉइंट है, अपनी सॉफ्ट स्किल को पॉलिश करते रहो, क्योंकि इस बिजनेस में नेगोशिएशन पावर जिसके पास है ना वही बिजनेस बड़ा बना सकता है। अदरवाइज आप एक लेवल पे जाके अटक जाओगे और उससे ऊपर बढ़ नहीं पाओगे। नेगोशिएशन इंडिया में इस कदर हावी है कि आप नेगोशिएशन से लोग ना बड़े बड़े अपने मार्जिन्स निकाल लेते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस को खड़ा कर देते हैं कुछ ही सालों में। तो अपनी सॉफ्ट स्किल को तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अब शुरू में आप अकेले बिजनेस करोगे लेकिन धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ेगी तो उसके लिए भी आपको लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको पॉलिश करते रहो। अगर लीडरशिप क्वालिटी में नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, तो आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज बहुत है मार्केट में ऑनलाइन भी। चौथा पॉइंट है कि कंप्लाइंसेस जो है ना ई कॉमर्स के, वो आपको नॉलेज भी होने चाहिए। कई बार सरकार रूल्स चेंज कर देती है, टैक्सेशन बदल देती है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपकी टीम में एक मेंबर अगर हो जो कि कंप्लाइंसेस को फॉलो करे, कंप्लाइंसेस को रेगुलर ट्रैक करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन शुरू में क्या होता है ना, सारे काम एक ऑनर को, एक इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं। तो वो नॉलेज आपको भी होनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। तो चलो अब जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के ड्रॉप शिपिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसमें सबसे कम निवेश में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? आपको क्या चाहिए इसमें, आपको केवल एक वेबसाइट बनानी है जिसका खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये आता है। साथ ही आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा सप्लायर से मिलने के लिए, कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, उसका खर्चा भी मिनिमम है। और उसके लिए तो आप एक पर्सन को हायर भी कर सकते हो, मार्केटिंग पर्सन को, जो कि 15 से 20 हज़ार की सैलरी पे हायर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि 50 हज़ार में आपका बिजनेस स्टार्ट है।
तो इतने कम निवेश में बिजनेस कोई स्टार्ट हो रहा है और जिसका एग्जीक्यूशन इतना सिंपल है, इससे बेटर बात जो है वो क्या हो सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो बेनिफिट है इसका वो है कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं आज जयपुर बैठा हूँ, कल उदयपुर हूँ या कश्मीर हूँ, मैं अपनी छुट्टियाँ मना रहा हूँ, बस मुझे चाहिए अपना लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन और मेरा बिजनेस चालू है। मान के चलो आप, मेरे को क्या करना है, जो ऑर्डर आ रहे हैं बस उसको सेलर तक ही तो पहुंचाना है, वो मैं कहीं से भी पहुंचा सकता हूं। तीसरा जो बेनिफिट है इसका वो है कि मैं दुनिया में कहीं भी बेच सकता हूं। ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि मैं जयपुर बैठा हूं तो मैं जयपुर में ही माल डिलीवर करूंगा और मैं उदयपुर की सप्लायर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी जो वेबसाइट है ना उस पर एनी नंबर ऑफ सप्लायर को रजिस्टर कर सकता हूँ और एनी नंबर ऑफ लोकेशन पे माल को डिलीवर करवा सकता हूँ। चौथा बेनिफिट है ड्रॉप शिपिंग का कि इसमें जो लागत है ना इन्वेंट्री की, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा ही होगा कि मुझे क्या करना है, जस्ट ऑर्डर मेरे पास रिसीव होगा, मुझे वो ऑर्डर सेलर को देना है, तो मुझे ना तो इन्वेंट्री या गोदाम की ज़रूरत पड़ी। सारा पैकिंग की झंझट उस सेलर की है, रिटर्न अगर माल होता है तो वो भी सेलर की झंझट है। तो इसमें झंझट मेरी क्या है, मेरे को तो केवल एक सर्किल बनाना है, एक सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखना है और कोई लागत ही नहीं है मेरी इसमें। और पांचवा बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कम समय में मुनाफा ज़्यादा हो सकता है अगर मैं अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग बहुत अच्छी करूं और अपनी जो मार्केट में गुडविल है ना वो बना के रखूं, कस्टमर को झूठे वादे ना करूं, उनको सही प्रोडक्ट सही समय पर और सही प्राइस पे अवेलेबल करवाओ। अब बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस की हानि क्या है या रिस्क क्या है। सबसे बड़ी हानि है इसमें कम मार्जिन। आप जैसे इस बिज़नेस में एंटर करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस ईजी है इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं और गला काट प्रतिस्पर्धा है मार्केट में। आपने सोचा होगा कि मैं 10 से 15% के मार्जिन पे ही बिज़नेस स्टार्ट करूंगा, नेट प्रॉफिट कमाऊंगा और एक साल में मेरा ये टारगेट अचीव होगा, लेकिन आप देखोगे कि आपको 1.5% के मार्जिन पे भी काम करना पड़ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता नजर आएगा। अब इस मार्जिन को मेंटेन करने के लिए ना आपको अपनी नेगोशिएशन पावर, सप्लायर के साथ कैसा कॉन्टैक्ट है, मार्केट में आपकी गुडविल क्या है, प्लस आपकी सॉफ्ट स्किल कैसी है, ये सब बातें बहुत मायने रखती है। दूसरा इसमें जो रिस्क है या हानि है वो है स्टॉकिंग की परेशानी। अब आप सोचोगे कि स्टॉकिंग तो मुझे मेंटेन ही नहीं करनी, फिर कैसी परेशानी? अरे भाई है परेशानी, आप मान के चलो। एक कस्टमर ने 5 पीस का ऑर्डर दिया किसी प्रोडक्ट का। अब मेरे पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक पड़ा है सेलर के पास में। अगर स्टॉक मेरे पास होता तो मुझे पता पड़ जाता कि भाई मेरे पास तो 3 ही पीस है, तो मैं 3 पीस का ही ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, बाकी 2 को नेग्लेक्ट मना कर दूंगा। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग में मुझे पता ही नहीं कि सेलर के पास में कितना प्रोडक्ट है। मान लो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कस्टमर का ऑर्डर और सेलर को ट्रांसफर कर देता हूँ, सेलर उधर से मना कर देता है, तो मेरी मार्केट में गुडविल कैसी रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए मुझे कस्टमर को जो प्रोडक्ट का वो जो ऑर्डर दे रहा है उसको मेंटेन करने के लिए मुझे सप्लायर का जो स्टॉक है ना उसकी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है करनी, और उस ट्रैकिंग को मेंटेन करने के चक्कर में मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री की ट्रैकिंग इतनी आसान नहीं है जितनी दिखने में हमें समझ आती है। ई कॉमर्स का मार्केट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें जो ग्रोथ है ना वो एक्सेप्शनल है। 2013 में जो कि ये $1.3 ट्रिलियन का मार्केट था, वो 2021 तक $4.9 ट्रिलियन का मार्केट हो चुका है, यानी कि 256% ग्रोथ देखी गई है इसमें। और आगे भी ये इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ता रहेगा मार्केट, क्योंकि बहुत ईजी है और सभी सप्लायर को ऐसा एक वेबसाइट चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रोडक्ट बेच सके। और ऑनलाइन मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई वेबसाइट आती ही रहती है, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अभी मीशो चल रहा है, तो इस तरह की वेबसाइट आती ही रहेगी, बिजनेस आते ही रहेंगे, तो इसमें ग्रोथ की तो कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि जो इंसान इस बिज़नेस को कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस को, वो कितनी लगन से, कितनी मेहनत से कर रहा है और कितना उसको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, ताकि वो अपना मुनाफा कमा पाए, साथ ही वो कस्टमर को प्रोडक्ट भी दे पाए अच्छे और सप्लायर को भी खुश रख पाए। लास्ट में मैं यही कहूँगा, हालांकि ये ड्रॉप शिपिंग प्रॉपर बिजनेस आइडिया नहीं है जिसमें हम खुद का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फंड रेज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, पैकेजिंग कैसी होगी, ब्रांडिंग कैसी होगी, सब हम डिसाइड करते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस उन लोगों के लिए सही है जो 9 to 5 जॉब में है, जिनको कोई बिजनेस का आइडिया नहीं है, उनको रिस्क लेने से डर लगता है, उनके पास इतनी पूंजी का निवेश भी नहीं है, प्लस उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता है, ना उन्होंने बिजनेस करना कभी सीखा है। उन लोगों के लिए लर्निंग करने के लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। आप साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं, स्मॉल मनी से, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। जब कॉन्फिडेंस आ जाए फुल फ्लेज, आपको लगे कि आप इनको क्वालिटीज़ हैं जो इस बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, आप फुल फ्लेज इस बिज़नेस को करिए, मुनाफा कमाइए और मार्केट में नाम रोशन कीजिए अपना और गुडविल अपनी बनाइए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। बिज़नेस आइडिया बहुत ही अच्छा है, आप किसी से शेयर भी कर सकते हो।
अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो अगेन मैं कहूँगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, क्योंकि एवरी वीक मैं लाता हूँ इसी तरह के वीडियोस। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।